बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मुझे ना पिछले दिनों एक कमेंट रिसीव हुआ और इसमें लिखा हुआ था, वो लिख रही थी कि मेरी एक प्रॉब्लम है जो मुझे चीज़ लेते हुए ना प्रॉब्लम का बहुत शिकार हो जाती हूँ। बाज़ औक़ात मैं कोई चीज़ ख़रीदना भी नहीं चाहती, दुकानदार मेरे सामने ढेरों ढेर चीज़ें निकाल देते हैं और वो क्या कहते हैं, फिर मुझे लेना मुश्किल हो जाता है। फिर दिन चाहता है कि इन्होंने इतनी मेहनत की है तो मुझे लेनी चाहिए। फिर सोचती रहती हूँ अगर ना ली तो क्या होगा। तो ये इसी शशो फन में रहती हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर चीज़ वापस लिए बगैर जा रहे हैं तो ये दुकानदार, ये असल में दुकानदारों की ट्रिक्स होती हैं कि वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम वो चीज़ें ले ही लें, इनसे ख़रीद लें, इनसे पैसे इनको दे दें कुछ ना कुछ। तो समटाइम क्या होता है, हम जो है ना दुकानों पर जब जाते हैं तो वो चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन फिर बाद वक़्त अचानक से ज़हन हमारा चेंज हो जाता है कि हमने नहीं लेनी। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि हम दुकानदारों को ना किस तरह यानी कि घेर सकते हैं, किस तरह अपनी पसंद की कीमत की चीज़ ले सकते हैं, किस तरह उनसे बारगेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको 10 ट्रिक्स बताऊंगी, 10 ऐसे हरबे बताऊंगी कि आप दुकानदार को काबू कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की इसको कीमत दे के चीज़ खरीद सकते हैं। तो उसमें जो है ना, सबसे पहले क्या होता है कि दुकानदार जो होता है ना, वो कोई भी चीज़ होती है, समटाइम फॉर एग्जांपल उसने आपको 9,000 की चीज़ बताई है, तो वो आप क्या करेगा, वो कुछ आपकी सुनेगा कुछ अपनी सुनाएगा और वो चीज़ आपको 4 से 5,000 में दे देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली टिप पता क्या है, पहली टिप ये है कि आप घर से ना चीज़ों को देख के जाएं, लिख के जाएं, आपने लिस्ट बना के जाएंगे मैंने यही चीज़ें लेनी, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे। दूसरी ट्रिक ये है कि आप पहले दुकानों का विज़िट करें, आप उस चीज़ की कीमत मालूम करें कि आखिर उस चीज़ की कीमत है क्या। आपने ऐसे ही नहीं चीज़ उठा के ख़रीद लेनी, बल्कि उसकी कीमत का अंदाज़ा पूरे 4-5 दुकानों से लगा के फिर आपने किसी एक दुकान को आपने करना है टारगेट और फिर उस दुकान से आपने वो चीज़ ख़रीदनी है। कि एक बात और है कि जब कभी आप किसी दुकान पर जाते हैं ना और वो कोई चीज़ आपको 4-5 किस्मों की दिखा देता है कि ये 3-4 टाइप की चीज़ें हैं और वो जैसे सूट ही लेने गए हैं हम, तो वो 4-5 किस्म के सूट जल्दी जल्दी खोलेगा और कहेगा कि दी देखें इसमें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन आपने उस टाइम में ना अपने आप को कंट्रोल करना है। अब उन 4-5 चीज़ों में से ना, मतलब सूटों में से कोई एक सूट पसंद आ गया, आपने ज़हन में सोच भी लिया कि ये सूट मेरे से को अच्छा लगेगा, मैं पहनूंगी तो लोग जेलस होंगे। लेकिन आपने ये चीज़ जो है ना अपने दुकानदार को नहीं ज़्यादा ज़ाहिर होने देनी कि ये सूट जो है ना मुझे पसंद आ गया है। आपने उसको नॉर्मली देखना है और उसकी कीमत मालूम करनी है और उसे उसकी कीमत कम करवाने की कोशिश करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 10,000 का सूट देखा है ना, तो आपने सोच लिया कि मैंने 5,000 का लेना है। तो बस अब आपने ना एक वो भी बात है कि एक चीज़ होती है ब्रोकन ग्रामोफोन टेक्निक। इससे होता है कि एक चीज़ होती है ना, उसको हम बार बार जब हम उसको करते हैं, बार बार तकरार करते हैं इस चीज़ की, तो दुकानदार का जो है ना वो टेम्पर टूट जाता है और वो फिर जब आप के लिए वो जब किसी चीज़ की प्राइस को कम करता है तो वो फिर क्या होता है कि वो इसका मतलब है कि वो और भी प्राइस कम कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को ही अपने ज़हन में रखना है कि आपके हाथ की पॉइंट लग गया है। अब आपने बात तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक ना, अगर हम किसी चीज़ को 7 बार दोहराते हैं कि जैसे मैंने 5,000 ही देना है, 5,000 ही देना है, 5,000 ही देना है, तो दुकानदार जो होगा ना मजबूर हो जाएगा, या तो वो आपको दे देगा या फिर वो आपको आपके हाथ पे छोड़ देगा। तो आपने इस कमज़ोरी का उसके फ़ायदा उठाना है कि अगर उसने कम कर दी ना कीमत, इसका मतलब है कि बस आपने फिर वो चीज़ कम करवा के ही रहनी है। अब यहाँ पर जो है ना, ये टाइम ऐसा होता है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर दिया ना, तो फिर दुकानदार फिर आपके काबू में नहीं आएगा। बस फिर वो कहेगा कि बस मैंने तो अब अपनी ही मनवानी है, लेकिन आपने अपनी मनवा के रहनी है। यहाँ पर आपकी अपनी ट्रिक्स काम आती हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल काम आता है कि आप इस चीज़ को कितना लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना। और दूसरे ये कुछ दुकानदार जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो आपकी नज़रों से ही जान जाते हैं कि ये जो 5 चीज़ें मैंने 6 चीज़ें दिखाई हैं ना, इनमें से कोई एक चीज़ आपको पसंद आ गई है। तो बस फिर आपने इसको ये नहीं ज़ाहिर होने देना कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद आई। आपने सब चीज़ों पे नॉर्मल नज़र रखनी है, आपने इसका भी पूछना है, उसका भी पूछना है, इसका भी पूछना है। और दूसरी एक और अहम बात वो भी आपने मिस नहीं करनी, वो ये है कि कभी भी अपनी वॉलेट जो है ना दुकानदार के सामने मत शो करवाइएगा, ना ही उसको अपने पैसे शो करवाने हैं। वो ये समझेगा कि बस इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, अब मैं इसको एक चीज़ पसंद आ गई ना मेरे कस्टमर को, तो चलो मैं दूसरी चीज़ भी दिखाऊँ। तो फिर देर नहीं लगेगी कि आपके वॉलेट के पैसे इसके वॉलेट में जाने में। तो इस तरह आपका वॉलेट खाली भी हो सकता है। आपने बस जो सोचा मैं ना घर से मैंने एक सूट लेके आना, तो एक ही सूट लेके आना, एक ही जगह 2 सूट नहीं लेके आने वहाँ से। ये आपने इन बातों को बहुत बहुत ज़हन में रखना है।
अच्छा ऐसा भी होता है कि दुकानदार जब हमें कोई चीज़ की कीमत बताता है ना तो वो एकदम से ज़्यादा लगने लगती है, तो आपने एकदम से शॉक्ड होकर देखना उसको, आपने हैरानकुन नज़रों से देखना कि है ये चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा है, ये तो नहीं है इतने की, ये तो मैं घर से इसकी सारी हाउलो लेकर आई हूँ, सारा गूगल करके आई हूँ, मुझे तो पता है इस चीज़ की कीमत कितनी है। फिर दुकानदार का जो होगा ना कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे टूट जाएगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि मैंने तो ये क्या कर दिया, ये तो मैंने कीमत ही बहुत ज़्यादा बता दी है, मेरा ग्राहक तो वापस ना चला जाए कहीं। और दूसरे अब आपने जब कोई चीज़ देखनी होती है ना तो आपने अनाड़ेपन बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना, आपने ये नहीं जाहिर करना उससे कि मुझे तो पता ही नहीं है कितने की ये क्या है। आपने इस तरह जाहिर करना उस चीज़ का कि जैसे कि आप बहुत जानते हैं इस चीज़ के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात है, आपको कीमत का भी पता है, आपको चीज़ की वैल्यू का भी पता है और आपको सारी हावनो है उसके बारे में। तो फिर दुकानदार जो है ना थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएगा, फिर वो चीज़ों की कीमत ही कम बताएगा और आपके मुताबिक भी आपको देगा वो। अब ट्रिक्स तो मैंने अकाउंट नहीं किया, आप खुद ही काउंट करते जाइएगा, मुझे तो लगता है मैंने 10 से भी ज़्यादा ट्रिक्स बता दी हैं। तो लेकिन अब एक और बात है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे, किसी दुकान पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, चीज़ लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, दुनिया मर्जी की कोई भी चीज़ होती है ना वो आप लेते हैं, अगर आपको लगता है ना कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपने मुँह फाड़ के दुकानदार को कह देना। दुकानदार को अपनी चीज़ की वो करते रहते हैं, ज़्यादा कीमत बताते रहते हैं और अच्छी क्वालिटी की बताते हैं, लो से लो क्वालिटी को भी कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पहले वो दिखाएंगे ही लो क्वालिटी की, ताकि लो क्वालिटी में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सके, कीमत ले सके। लेकिन आपने फ़ौरन आंखें फाड़ के कहना है इतनी ज़्यादा पैसे, तो फिर वो आपको ना वो थोड़ा सा हो जाएगा, डी लेवल हो जाएगा कि नहीं जी नहीं, मैंने तो बहुत ही ना मतलब कीमत बता दी है, तो आपने लेकिन फिर भी अड़े रहना है कि नहीं ये तो लो क्वालिटी की है, ये पुराने ज़माने की है। तो इस तरह आपने इस चीज़ उसको ना इग्नोर करते रहना उसके दुकानदार की बातों को। और एक और अहम बात कि जब कभी आप ना किसी दुकान पे एक चीज़ ले चुके हैं ना और आप जब आते जाते आप दुकान पे दोबारा से उस दुकान में चले गए हैं, तो आपने दुकानदार को ये नहीं बताना कि मैं एक ही बार इस दुकान पे आई हूँ या आया हूँ, आपने बताना कि मैं तो तुम्हारा तो रेगुलर कस्टमर हूँ। तो दुकानदार जो होता है ना फिर वो रेगुलर कस्टमर को अच्छी तरह डील करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये मेरी दुकान पर आते रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो हज़ारों होते हैं रोज़ के, उनको नहीं याद रहता। लेकिन हमने उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि हम तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है, फिर वो कभी भी नहीं जाने देगा आपको, बल्कि वो थोड़ा से प्राइस कम करेगा आपके लिए और कहेगा कि हाँ जी मैं इनके लिए प्राइस कम करूँ और इनको कभी भी अपनी दुकान से जाने ना दूँ खाली हाथ। होपफुली मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, बारगेनिंग के सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी चीज़ की खरीदारी के सिलसिले में, तो मैं हाजिर हूँ कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आप मुझे छोड़ सकते हैं और मैं उसके लिए भी आपको आंसर करूँगी। तो आप जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, आप मुझे ज़रूर बताया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे हैक्स कैसे लगे आपको। तो आपने ज़रूर बताना है मुझे, ठीक है। और इन हैक्स को लेकर ही ज़िंदगी जा सकती है। अगर आप इसी तरह कमज़ोर पड़ते जाएंगे दुनिया आपको कुछ डालने की। ये अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आना चाहिए, आपके हर चीज़ की खरीदारी का आपके अंदर जो है ना वो होना चाहिए हौसला कि चीज़ कम कैसे लेनी है, ज़्यादा प्राइस की कैसे लेनी है। तो ये आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वरना दुनिया जो है ना आपको कुचल डालेगी, आपको लूट लेगी, आपको बर्बाद कर देगी। तो बस अब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, आपको इन इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो चलिए फिर आप जल्दी से मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ट्रिक्स कैसी लगी है आपको। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।